हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब ना लाइक सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है जिसमें हम आपको एसिड्स और अल्कलीज के बारे में बताएंगे। तो हमारा टॉपिक है एसिड्स और अल्कलीज, यानी कि एसिड्स और बेसिस के दरमियान डिफरेंस वो हमने पता करना है। देखें कि हम कैसे हमें चलेगा कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिड्स है या बेस। तो इसके लिए हम अगर ना एक एसिड सोल्यूशन के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालें, तो अगर वो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है अगर वो रेड हो जाएगा तो एसिड होगा, और अगर रेड पेपर ब्लू हो जाएगा तो वो हमारा होगा बेस। और वहीं पे अगर हम यूनिवर्सल पीएच पेपर यूज करें जिससे कि हमें पता चले कि एसिड है बेस, अगर वो यूनिवर्सल पेपर बिलो होगा तो वो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो बेसिस होगा। और अगर ये हमारे पास है वो ना पीएच पेपर है जिसके अंदर अगर ना हमारी जो पीएच है वो 0 से लेके 6 तक आएगी तो एसिड होगा। जो 7 पे न्यूट्रल होता है और 8 से लेके 14 तक हमारे पास क्या होते हैं, अल्कलाइन यानी कि एसिड और बेसिस होती हैं। ये लिटमस पेपर का रिजल्ट है जिसके अंदर देखें यहाँ पे ना टेस्ट के सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, जैसा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, विनीगर है, शुगर का सॉल्यूशंस है, शैम्पू सोप सॉल्यूशन, तो ये सभी सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। ये उनके लिए ऊपर लिखा हुआ है कि ये रेड पेपर के ऊपर उनका क्या असर होगा और ब्लू पेपर पे क्या होगा, और ये उनका इंटरफेरेंस है। यानी कि जैसे कि टिप वाटर को अगर हम रेड पेपर पे डालेंगे तो ना कोई चीज़ नहीं आएगा, ना ही ब्लू पेपर पे, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल है। अगर ऐसे ही अगर हम ये 10 नंबर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखेंगे तो वो जो रेड पेपर होगा उसे ब्लू कर देगा, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो ऐसे ये आप सारे सभी चेक कर लें, जैसा कि ये देखिए लाइम वाटर है, ये भी रेड पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, तो इससे क्या हमें पता चलेगा ये बेस है। तो ऐसे आप ना इन ये जो टेस्ट के सोल्यूशन है इनसे आप ना चेक आपको पता चल सकता है कि ये एसिड्स है, बेस है या न्यूट्रल है। यहाँ पे भी ये देखिए लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि जो डिस्टिल वाटर है वो देखिए उसकी पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है। मिल्क की 6 पे है तो वो ना न्यूट्रल के पास है और एसिड से ना ज़रा दूर है, और ऐसे ही ना ये बाकी सॉल्यूशंस का भी लिखा हुआ है। आगे हम डिफरेंस देखते हैं कि जो एसिड्स और ना बेस का डिफरेंस क्या है। देखें जो एसिड्स है ना इसकी ये एक केमिकल स्पीशीज जिसकी पीएच 7 से नीचे है, और जो बेस है उसकी 7 से ज़्यादा होती है। और जो एसिड्स है वो ना एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो H प्लस आयन को कंपोज करता है, और जो एसिड है वो ओ एच माइनस जो आयन्स है उन्हें ना प्रोड्यूस करता है। इसका जो एसिड का वो टेस्ट है वो सोर टेस्ट होता है, और जो बेसिस हैं उनका ना बिटर टेस्ट होता है। और इसी तरह ना ये ना ये इन्हें ना एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है, और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की ना ज़रूरत पड़ती है। आज जो हम ना डिस्कस करेंगे एसिड्स उसमें ये हमारे पास वैसे तो तीन हम ना मैं आपको ना इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जो आज का लेक्चर उसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड की हिस्ट्री बताऊंगा, उसके प्रोसेसेस और साथ में उसके यूजेस क्या हैं। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसे सबसे पहले ना जो इसे ना डिस्कवर किया था सल्फ्यूरिक एसिड को, वो एक ना पर्शियन अल्केमिस्ट था जिसका नाम था जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान ने ना इसे 10th सेंचुरी में ना डिस्कवर किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड भी कोई चीज़ है। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये ना आप इसे बोल सकते हैं कि ये ना केमिकल है जो है ना एसिड्स हैं उनका किंग है। इसे ना किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये ना सबसे पहले भी आप बोल रहे हैं कि ना सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया गया था, जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किया। उसके बाद फिर इसके अंदर ना और इम्प्रूवमेंट की गई कि इसके ना क्या यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। और इस और ना इंग्लैंड में ना 1746 में ना लेड चैम्बर रिएक्टर इन्वेंट किया गया जिसके अंदर ना इसकी ना जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन 78% तक की गई थी। और ये तब की सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन थी जो कि लेड चैम्बर रिएक्टर की मदद से ना इसके सल्फ्यूरिक एसिड की गई थी। वह यहाँ पे और भी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है तो आप इसे ना डीपली स्टडी कर लें। आगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला देखिए वो तो बेसिक है, H2SO4 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 98.097 ग्राम्स पर मोल्स है। और HO2 एक कलरलेस है,
यहाँ ना इसका ना स्लाइटली येलो विस्कस लिक्विड है, और जो इसकी स्मेल है वो ना इसकी ना पंजेंट ऑर्डर स्मेल है, यानी कि ना सड़े हुए अंडे की नहीं जैसी स्मेल होती, तो वैसी इसकी स्मेल है। और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो वो है 1.84 ग्राम्स मिलीलीटर है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 337 डेसीमीटर है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये एक पावरफुल ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ना मेटल के साथ ना हाई हाई टेम्परेचर पे ना ये रिएक्ट करता है। ये काफ़ी आप बोले कि मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है ना H2SO4, इस ये ना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। और अगर ना आप अगर इसका ना वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए तो ये एक ना वेरी ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, और साथ में ये ना एक्सप्लोजन भी कर सकता है। और इसके ना अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर हम ना सल्फर को ऑक्सीजन के साथ SO2 को रिएक्शन करेंगे तो SO2 बनेगा, और SO2 के अंदर हम ना +1/2 O2 को ऐड करेंगे तो इसी रिएक्शन से हमारे पास SO3 बनेगा, और SO3 के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगी। ये बेसिक्स है ना, इसके बेसिक 3 स्टेप्स हैं। और अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात करें तो हमारे पास दो है। सबसे पहला चैम्बर प्रोसेस है, और सेकंड है कॉन्टेंट प्रोसेस। देखें जो हमारे पास एक चैम्बर प्रोसेस है, इसके अंदर ना हम जो सल्फर है उसे ना एयर की ना प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं, जिससे हमारा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और फिर हम इसे वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड में ना जो हमारे पास डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास ट्राइऑक्साइड बनता है। और फिर ट्राइऑक्साइड को जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो फिर हमारे पास ना ये सल्फर बनता है। और ये जो टेक्निक है ना जिससे हम ये इसे ऐड करते हैं उसे हम चैम्बर प्रोसेस बोलते हैं। और ये ना अर्ली और इसे ना अर्ली डेज में ना डेवलप किया गया था। और ये तकनीक जो है ना इसके अंदर जो रिएक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ये ना ये हम वाटर की ये मौजूदगी में करते हैं, जिससे हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। और ये जो रिएक्शन है ना ये एक स्लो रिएक्शन होता है, और इसके अंदर हमारे पास टाइम भी काफ़ी। अच्छा, इसके अंदर ना जो ये इसके अंदर ना हमें ये एक तो रिएक्शन स्लो होता है, क्योंकि इसके लिए ना हमें एक ना सुफिशिएंट टाइम चाहिए होता है, जिसके अंदर ना एक हमें खास टाइम चाहिए होता है जिसके अंदर ये ना जो रिएक्शन है इसके अंदर गैसेस अच्छे से मिक्स होती हैं तो फिर ये रिएक्शन होता है। और जो गैसेस का इसके अंदर जो रिएक्शन होता है ना जिसमें गैसेस मिक्स मिक्स होती हैं, तो ये हाईली कुरेसिव जो होता है ना ये रिएक्शन होता है। और इसके लिए ना हमें ये जिस कंटेनर में हम किसी रिएक्शन को करते हैं ना वो जो कंटेनर है ना वो लेड का बना होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन काफ़ी ना कोरेसिव होता है। तो इसके उसके बाद सेकंड अगर हम इसके मैन्युफैक्चर भी होगी, इसके अंदर हमने इसका प्रोसेस देख लिया। ये अभी हमने ना चैम्बर प्रोसेस इसका जो है वो डिस्कस किया। देखिए जो चैम्बर प्रोसेस है, जो चैम्बर प्रोसेस है ना इसने ना जो कंटेंट प्रोसेस है ना उसे ना काफ़ी लार्ज पैमाने पे ना रिप्लेस किया, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना ये जो रिएक्शन है इसके अंदर ना हॉट रिएक्टर होता है, जिसके अंदर ना हम ना कैटालिस्ट कंपाउंड यूज़ करते हैं प्लाटिनियम या वैनिडे। इस दोनों में से ना हम एक ना कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि इसके ना स्पीड ऑफ ना रिएक्शन टाइम को इंक्रीज कर देता है। केमिकली इन्वॉल्व ना हुए बगैर ना इसके अंदर रिएक्शन टाइम को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए ना इसने जो कंटेंट प्रोसेस है उसे ना कंटेंट प्रोसेस जो है उसे ना रिप्लेस किया है, और जो चैम्बर प्रोसेस है ना ये ज़्यादा ना यूज होता है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कंटेंट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना इसके मेन 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेजेस जो उसमें ये ना सल्फर और ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन होता है तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सेकंड स्टेज के अंदर जो होती है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड की प्योरिफिकेशन होती है। प्योरिफिकेशन यूनिट लगा कर जिसके अंदर इसकी प्योरिफिकेशन होती है। थर्ड जो होती है ना उसके अंदर ना जो हमारे पास ना एडिशनल ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना उनकी जो परसेंटेज होती है
हम ना जो हमारे हमने इसके अंदर हम ऑक्सीजन और सल्फर ना एक्सेस ऐड करते हैं, जिसके अंदर ना हमारे पास ना यहाँ पर ना हमारे पास टेम्परेचर ना 450 के ना आसपास आ जाता है, और जो इसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो 1 से ना 2 atm होता है। और फोर्थ स्टेप पे आके ना हम जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना वो हमारे पास फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो और इसके अंदर फिर हम ना थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड ऐड करते हैं, जो कि हमें ना इसकी ना जो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड की बनने में ना आसानी करता है। इसके बाद अगर ना हम इसके प्रोसेस को देखें तो इसके ना जो इसका हमारे पास तो ये जो ना कंटेंट प्रोसेस है, इस ये ना सबसे पहले ना 18 ऑलमोस्ट 1831 के ना स्टार्टिंग में ना एक ना ये जो थे ब्रिटिश विनीगर मर्चेंट ना उन्होंने ना इस प्रोसेस को ना पेटेंट करवाया था, जो कि ना बनाया था पेरेगन फिलीपींस ने। और ये ना आप ये बोले कि ना ये ना एक ऐसा ना तब का ना सबसे अच्छा ना ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने वाला मेथड था। और फिर इसके बाद फिर ना चैम्बर प्रोसेस जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये जो प्रोसेस है ना इसके अंदर ना हम प्लाटिनियम को ना एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन में, जिससे कि हमारा ना जो जिससे ना हम इसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह को निकाल लेते हैं। तो ये ना तब का ना सबसे अच्छा था, लेकिन फिर उसके बाद चैम्बर प्रोसेस आया जिसने इसे रिप्लेस किया। और ये हमारे पास ना इसकी डायग्राम है कंटेंट प्रोसेस की, आप देख लें, ये इसकी ना ब्लॉक फ्लो डायग्राम। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो जो फर्टिलाइजर मार्केट है ना उसका ना 50 से 65% जो है ना वो ना सल्फ्यूरिक एसिड के पास है, क्योंकि उसके अंदर ना हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। सेकंड जो है ना वो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में इसका यूजेस होता है। थर्ड पे ना जो हमारे पास प्रोडक्शन है TiO2 की, वो ना काफी लार्ज ना क्वांटिटी पे यूज, जिसमें हम ना वाइट पिगमेंट यूज पेंट्स और प्लास्टिक वगैरह में ना इसका थोड़ा सा यूजेस है। उसके बाद मेटल इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ना पिकिंग फैरो और नॉन पिकिंग फैरो मटेरियल्स में यूज होता है। उसके बाद ये कॉपर की रिकवरी, निकल्स, जिंक और जो लो ग्रेड ओर्स है ना उसमें भी इसका यूजेस है। और आखिर पे ना ये ना पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, जो कि ना वेरियस रिएक्शन के लिए ना चाहिए होता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, आप ना यहाँ से ना ये अच्छे से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन में सारा लिखा हुआ है। आज ये इसके ना सल्फ्यूरिक यूजेस हैं, उसके बाद इसके प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, हमने इसके दो रिएक्शन देखे हैं जिसमें कंटेंट प्रोसेस है और दूसरा चैम्बर प्रोसेस है। और उसके बाद फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज देखी हैं, और फिर उसके बाद हमने ना इनका एसिड्स और बेसिस का डिफरेंस देखा है, और लिटमस पेपर का यूज देखा है। तो ये आज हमारा टॉपिक था। तो अगर इसमें ना आपको ना कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप हमें वो टॉपिक बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस पे बनाएंगे। और आप हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक शेयर्स और सब्सक्राइब करें वीडियो को, ताकि हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपके पास ला पाएँ।